आज का जो हमारा पॉलिटी में टॉपिक है वो है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो है संविधान के किस पार्ट में और इसके अंडर जो है आर्टिकल कौन से आते हैं। तो सबसे पहले बात तो ये कि जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, ये जो है सर्वोच्च अदालत हम इसे कहते हैं, ठीक है। भारत के सबसे, अगर हम बात करें सबसे बड़ी जो है न्यायाधीश तक जो है कहाँ से हम प्राप्त कर सकते, तो वो है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये इसका जिक्र किसमें किया गया है, संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में, ठीक है। पार्ट 5 जो है वो किस जो है कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो है यूनियन गवर्नमेंट। कौन सा है, यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। और इसके अंडर जो है आर्टिकल कहां से कहां तक आते हैं, जो हमारा जो ये पार्ट है, तो इसमें आर्टिकल 52 से लेकर 151 आर्टिकल इसमें आते हैं। अब इसमें जो है क्या है, जैसे इसमें जो है प्रेसिडेंट के बारे में बात की गई है, कैबिनेट मिनिस्टर, संसद, पार्लियामेंट के बारे में, ठीक है, ऑर्डिनेंस के बारे में, और जो है जैसे कि हम बात करें तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी जो है उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है, यूनियन गवर्नमेंट में, ठीक है। पार्ट 5 में आता है, उसी में जो है सुप्रीम कोर्ट आता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये पार्ट 5 में जो है आता है, और इसके अंडर आर्टिकल कहां से कहां तक आते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। तो ये इसके अंडर आर्टिकल जिसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में उल्लेख किया गया है, तो वो जो आर्टिकल है वो आते हैं 124 से लेकर 147 आर्टिकल जो है वो इसमें आते हैं, ठीक है, आर्टिकल। ओके, तो हम जो है आज इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च अदालत के बारे में कहाँ से ली गई, कैसे है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, जहाँ फिर सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या जो है क्राइटेरिया होगा, कैसे बनते हैं, ठीक है। तो ये हम जो है इसमें करेंगे। ओके, तो जैसे नेक्स्ट क्या है, हम इसमें करते हैं जैसे इंडियन जुडिशरी है, जो इंडियन न्यायपालिका है वो किस तरह से जो है न्याय करती है या न्याय देती है। तो इसके लिए जो है क्या है, न्यायपालिका को जो है एक पूरा स्ट्रक्चर है, कैसे जो है न्याय दिया जाएगा। तो उसके लिए जो सबसे, अगर हम बात करें सर्वोच्च अदालत कौन सी है, हमारी जो है सुप्रीम कोर्ट। और ये कहाँ पे है, कहाँ पे स्थित है, तो ये दिल्ली में है। उसके बाद अगर हम बात करें हाई कोर्ट्स, तो हाई कोर्ट्स क्या होती है, हर एक स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होगी, ठीक है। तो हर एक स्टेट के लिए हाई कोर्ट होती है, ठीक है। और उसके नीचे फिर कौन से क्या कि ऊपर से नीचे की तरफ हम कोई भी जो सिस्टम है प्रबंध है तो उसको चलाते हैं, ठीक है। तो सबॉर्डिनेट जो कोर्ट्स है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती है, जैसे किसी भी जिले के अंदर जो अदालत होंगी, जैसे जिला अदालत भी हम उसे कह देते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो होती है। उसके अलावा क्रिमिनल कोर्ट्स, जैसे कि क्रिमिनल जैसे कोई क्राइम किया गया है किसी के द्वारा, तो वो वहां पे जो है जो क्राइम के से संबंधित जितने भी मामले होंगे उन पे सुनवाई, उन पे कार्रवाई जो है वो क्रिमिनल कोर्ट्स में चलती है, ठीक है। उसके अलावा पंचायत अदालत होती है, ठीक है, पंचायत जो पंचायतों के द्वारा जो है अगर कोई मामला है तो वो जो है वहां पे चलाया जाता है, ठीक है। ओके, तो ऐसे करके जो है हमारा न्याय प्रबंध है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट जो है कहां पे है, दिल्ली में। ओके, ओके, तो फर्स्ट जो है हमारे पास पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट केम इनटू एक्सटेंस ऑन 28 यानी कि एस्टेब्लिशमेंट, स्थापना जो है इसकी कब होती है भारत में सुप्रीम कोर्ट की, तो वो हुई है 28 जनवरी 1950 में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें पार्ट दैट डील्स विद द सुप्रीम कोर्ट एंड रिलेटेड जो है प्रोविजंस, तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट जो है ये किनके साथ रिलेट करती है, कौन सा पार्ट है जिनके साथ जो है ये डील्स करती है सुप्रीम कोर्ट, किस पार्ट में आता है। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुकी कि ये पार्ट 5 में आता है, तो ठीक है। रिलेटेड प्रोविजंस जो है क्या है,
पार्ट 5। उसके बाद द टू मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे हम जो है बात करें हम हाई कोर्ट की, तो उसमें क्या है, उसमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा नहीं किया गया कि जो है हाई कोर्ट के जज इतने होने चाहिए, कोई स्ट्रेंथ नहीं लिखी गई। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी स्ट्रेंथ दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, उनका उल्लेख है। तो मैक्सिमम जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होंगे वो होंगे 34, ठीक है। लेकिन जो है उसमें से करंटली जो अगर हम बात करें या प्रेजेंटली, तो वो 33 हैं, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें जो है चीफ जस्टिस जो होंगे वो भी इंक्लूड है, वो भी इसमें शामिल है। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? एच.सी. कनिया। कौन थे? एच.जे. कनिया, ठीक है। ये थे हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस, यानी कि 1950 में ये न्यायाधीश बने, मुख्य न्यायाधीश थे ये, ओके, किसके? सुप्रीम कोर्ट के। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि अब प्रेजेंट में अगर हम बात करें करंटली, तो अब हमारे कौन से जो हैं चीफ जस्टिस हैं? तो अब है हमारे चीफ जस्टिस वाई.डी. चंद्रचूड़, ठीक है। वाई.डी. चंद्रचूड़ जो है हमारे चीफ जस्टिस है प्रेजेंट वाले, और ये जो है 50 में बनते हैं कौन से? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इन्होंने जो है अपना मतलब कि कब से ये बने हैं? तो ये बने हैं 2022 में। अब इसका जो इनका जो टेन्योर होता है, अगर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, जजेस हैं, उनका जो है टेन्योर कितना होता है? तो वो जो है 65 ईयर तक होता है, ठीक है, ओके। ओके, नेक्स्ट जो है जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द, किसके द्वारा जो है इन्हें अपॉइंट किया? जैसे हाई कोर्ट के जज को जो है प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है, वैसे ही जो है सुप्रीम कोर्ट के जज को भी जो है किनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉलिंगम ऑफ जजेस, यानी कि जो उनका ग्रुप होता है उनके द्वारा जो है प्रेसिडेंट के द्वारा जो है रिकमेंडेशन, इनके रिकमेंडेशन के द्वारा प्रेसिडेंट जो है उन्हें अपॉइंट करता है। टिल पहले अगर हम बात करें अब, ठीक है, क्या था? जब 1993 में टिल अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे 1993 में अगर हम बात करें, ठीक है, तब क्या क्या होता था कि चीफ जस्टिस के द्वारा जो है क्या किए थे? रिकमेंडेशन किया जाता था और उन्हें अपॉइंट करते थे कौन? प्रेसिडेंट। क्लियर? ओके। लेकिन आफ्टर 93 में 1993 के बाद की बात करें तो तब क्या हुआ? जो 5 सीनियर मोस्ट जजेस थे उनकी क्या है? रिकमेंड्स करते थे, रिकमेंड्स द नेम्स ऑफ टू लॉ मिनिस्ट्री एंड आफ्टर जो है स्क्रूटनाइजिंग सेंड द पेपर टू द प्रेसिडेंट। समझ में आया कि क्या है इसमें? जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट के, वो नाम देते थे किसको? लॉ मिनिस्ट्री को भेजते थे, और बाद में वो जो पेपर को क्या करते थे? प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं। तो फिर जो है मतलब किसी एक पर्सन का नाम, ठीक है ना, तो उसमें जो है क्या ऐसे करके जो है उनको क्या किया था? अपॉइंट किया जाने लगा। अब जो है ऐसे ही किया जाता है, ओके, कि पहले सीनियर मोस्ट जज होंगे कहाँ से? सुप्रीम कोर्ट से, वो जो है नाम देंगे, आगे जो है वो लॉ मिनिस्ट्री को देंगे और लॉ मिनिस्ट्री आगे प्रेसिडेंट को। क्लियर? ओके। इसके बाद 6 जो है क्या है? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है ये जो है लेटर डिक्लेयर हो चुका है, नल एंड वॉइड जो है डिक्लेयर हो चुका है, खत्म हो चुका है ये। तो लेकिन ये अगर हम बात करें ये कमीशन आया कैसे था, तो ये आया था अंडर 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कब? 2014 में, ओके, 2014 में ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो है संविधान में आया था। लेकिन इसको अब क्या है? डिक्लेयर कर दिया है नल एंड वॉइड, खत्म कर दिया गया है इस कमीशन को, ओके। ओके, 7th है
कस्टेडियस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम बात करें तो ये कस्टेडियस क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? सुप्रीम कोर्ट। ओके, कौन है? सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद आर्टिकल्स आ जाते हैं कि जो आर्टिकल 124 है 124(2) इसमें क्या कहा गया? जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है अपना रेजिग्नेशन लेटर देना है तो वो किसे देगा? वो देंगे प्रेसिडेंट को। ठीक है, आर्टिकल अंडर किसके आएगा? 124(2) के अंडर ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे उन्हें अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को देना होगा। ओके, ऐसे जो है हमने हाई कोर्ट, अगर हम बात करें हाई कोर्ट को भी साथ ही कर लेते हैं। आर्टिकल जो 217 है यानी कि 217A जो है उसमें क्या कहा गया है कि जो हाई कोर्ट्स के जज होंगे वो भी अपना रेजिग्नेशन लेटर किनको देंगे? प्रेसिडेंट को। क्लियर? उसके बाद आर्टिकल जो है आर्टिकल 124(3) इसमें क्वालिफिकेशन टू बिकम जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्या योग्यता होगी, क्या जो है क्वालिफिकेशन होगी, उसके बारे में। सबसे पहले क्या होगा कि जो है वो भारत का नागरिक हो। ठीक है, भारत सिटीजन ऑफ इंडिया। जज बनने के लिए यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? जज हो कहाँ पे? हाई कोर्ट में। और कितने साल से जो है वहां पे काम कर रहे हो? 5 साल से वो वहां पे जज हो, किसमें? हाई कोर्ट में। इसके अलावा जान तो फिर क्या है? एडवोकेट हो हाई कोर्ट में 10 साल से। ओके, जहाँ फिर क्या है कि जो है distinguished jurist in the opinion of president। ठीक है, इस जो है ऐसे भी ये जो है क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। ठीक है, ये है क्वालिफिकेशन। मिनिमम एज जो है ये कोई फिक्स नहीं है कि कितने साल का जो है वो जज बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का, तो ये फिक्स्ड नहीं है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नहीं इसका उल्लेख किया कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कितनी एज चाहिए, तो वो नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो है आर्टिकल आगे करते हैं हम। ओके, नेक्स्ट जो इसमें क्या है? आर्टिकल 124(4) है। इसमें क्या कहा गया है? जजेस ऑफ Supreme Court shall not removed except by an order of president passed after an address by each house of parliament by special majority। यानी कि इसमें क्या है कि पार्लियामेंट की जो स्पेशल मेजोरिटी होगी उसके द्वारा जो है एक ईच हाउस मतलब दोनों ही हाउसेस के द्वारा जो है स्पेशल मेजोरिटी के साथ पार्लियामेंट जो है इसे जो है क्या करेगी? ऑर्डर क्या करेगी? सुप्रीम को जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं शैल नॉट रिमूव्ड, उनके पास ये शक्ति क्या है? नहीं है। ओके, मतलब कि वो नहीं कर सकती इनको अलग। उसके बाद आ जाता है जज कैन बी रिमूव्ड ओनली द ग्राउंड्स ऑफ क्या है? प्रोवाइड्स जो है क्या है? मिसबिहेवियर्स एंड इनकैपेसिटी। यानी कि उन्हें जो अगर रिमूव्ड किया जा सकता है तो जहाँ तो किसी के साथ उन्होंने जो है मिसबिहेव किया हो, ठीक है, मिसबिहेवियर की वजह से जो है उन्हें रिमूव किया जा सकता है, या फिर क्या है कि वो जो है उस पद के काबिल ना हो, जैसे जज बनने के, वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की जो है उनमें कैपेसिटी ना हो, या फिर वो उनमें जो है कैपेबिलिटी नहीं है, तो उन्हें जो है रिमूव किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ओके, तो नेक्स्ट क्या है? नो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन इम्पीच्ड सो फार। क्या है कि अभी तक जो है किसी भी जज के ऊपर जो है कोई भी जज जो है उसके ऊपर महादोष नहीं लगा है। मतलब कि नो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन इम्पीच्ड सो फार, कि उनके ऊपर कोई भी जो है महादोष नहीं लगा है। ऐसे 2 केस वैसे आए थे, ऐसी बात नहीं है। फर्स्ट केस जो था वो किनके कौन सा था? तो फर्स्ट केस था रामास्वामी, जस्टिस रामास्वामी ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन लोकसभा। ठीक है, लोकसभा में उनके लिए आया था 1991 से लेकर 1993 तक। ठीक है, बट कुड नॉट, अगर हम बात करें कुड नॉट बी इम्पीच्ड, उनके ऊपर ये महादोष नहीं लगा था। उसके बाद अगर हम बात करें तो सेकंड केस ऑफ इम्पीचमेंट आया था किनका? जस्टिस जो है सुमित्रा सेन ऑफ जो है कोलकाता हाई कोर्ट की थी वो जज।
ठीक है, जस्टिस, ओके। तो उनके ऊपर था, तो लेकिन उनके ऊपर भी ये मतलब कि नहीं हुआ था, ओके। मतलब लगे थे 2 के पेपर पर वो सक्सेसफुल नहीं हुए। अगर हम बात करें तो वो क्या थे, तो किसी भी जज के ऊपर अभी तक कोई भी इम्पीचमेंट नहीं लगी, ओके। नेक्स्ट जो है क्या है, आगे क्या आता है, द पावर ऑफ इंक्रीज द नंबर ऑफ जज इन सुप्रीम कोर्ट, कहाँ पे है, पार्लियामेंट में। अगर बात करें पावर की, पावर इंक्रीज करने की ऑफ नंबर ऑफ जजेस की, कि जो है जज को अगर उन्हें इंक्रीज करना है, उनकी पावर्स को या नंबर ऑफ जज को इंक्रीज करना है, ठीक है। द पावर ऑफ इंक्रीज, जो इंक्रीज करने की पावर है किसको, जज को, मतलब जैसे 34 है तो मान लो उसको मतलब बढ़ाना है, तो वो क्या है, किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की गिनती बढ़ाने के लिए, तो वो पार्लियामेंट ही कर सकती है, उनकी गिनती बढ़ा सकती है, ओके। तो ऐसे जो है, अब मैंने आपको एक पहले बताया था कि कौन सा, NJAC एक्ट, ठीक है, ओके, JNJAC एक्ट कब आया था, ये 2014 का, ठीक है। ये हमने पहले भी एक पॉइंट में मैंने आपको बताया था क्या करते, ये इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, 2014 में आता है। नेवर, अभी जो है ये क्या है, नेवर बिकेम जो है ऑपरेशनल, ये अब जो है नहीं है, इसको जो है क्या कर दिया गया है, नल एंड वॉइड। कब किया गया था, देखो ये 14 में आया था, तो इसको नल एंड वॉइड जो है वो 2015 में किया गया था, ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें क्या था कि जो है फॉर अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस, जो मतलब कि सुप्रीम कोर्ट या फिर क्या था, हाई कोर्ट के जजेस होंगे, उनकी जो है ट्रांसफर और उनकी अपॉइंटमेंट के लिए ये एक्ट बनाया गया था, ये जो है कमीशन बनाया गया था, लेकिन इसे जो है खत्म कर दिया गया। अब ये जो है ऑपरेशनल नहीं है। इसमें क्या था, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इसमें जो है 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ जो है किसके थे, सुप्रीम कोर्ट के, यूनियन जो है मिनिस्ट्री फॉर द लॉ एंड जस्टिस थे, ठीक है। ऐसे करके इसमें काफी कुछ था, लेकिन अब ये नहीं है, ठीक है ना, ऑपरेशनल नहीं है। तो ये याद रखना, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, ये कब आया था और कब इसको जो है खत्म कर दिया गया, 2014 में आया था, 2015 में इसको खत्म कर दिया गया, ओके। तो इसमें जो है हम आगे जो है कल करेंगे, क्या कल करेंगे इसके जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यानी कि हम सारे ही आर्टिकल करेंगे 224 से लेकर, ठीक है, 124 लेकर 124 से लेकर 147 तक जो सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल हैं उसके अंडर क्या क्या आता है, तो हम जो है उनके बारे में कल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, ओके। आज हम जो है इतने करते हैं।